बांस का फूल आना सदियों से लोगों के बीच एक गहरे डर और सम्मान का प्रतीक बना हुआ है। यह एक दुर्लभ और अजीब प्रक्रिया है जो बांस के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांस की लगभग सभी प्रजातियों में फूल आना एक असाधारण घटना मानी जाती है, जो 100 से 120 वर्षों के बीच होती है। इस दौरान बांस फूलते ही मर जाता है और इसके बाद इसके बड़े क्षेत्र में फैले बीज नई पौध के लिए गिर जाते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक घटना का एक और पहलू है जिसे अकाल और भूखमरी से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक रूप से ये देखा गया है कि जब भी बांस में फूल आए हैं, उस क्षेत्र में अकाल, भूखमरी या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप हुआ है। इस परंपरागत मान्यता को मिथक भी माना जा सकता है, लेकिन बांस के फूलने के साथ जुड़े कुदरती संकेतों और इसके नतीजों पर नजर डालें, तो यह महज अंधविश्वास नहीं लगता। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में बांस के फूलने का मामला सबसे प्रसिद्ध है। सन 1962 में जब मिजोरम में बांस के फूल आए, तो इसे मिजो लोगों ने गंभीरता से लिया। उन्होंने यह माना कि इसका असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। परिणाम स्वरूप चूहों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, जो इस क्षेत्र की फसलों पर कहर ढा गए। चूहों ने खेतों में फैली धान की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे लोग भूखमरी का शिकार हो गए। इसके बाद मिजोरम में भूख और अकाल का ऐसा दौर चला कि लोग इसे मौतम कहते हैं। मिजोरम में बांस के फूलने से अकाल पड़ने के इस संबंध को आज भी लोग गंभीरता से लेते हैं। यह मान्यता कि जब भी बांस में फूल आते हैं, अकाल और भूखमरी का संकट बढ़ता है, सिर्फ मिजोरम तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसे भारत और एशिया के अन्य क्षेत्रों में भी देखा गया है। बांस के फूलने की एक और घटना 1947 में भी हुई थी, जब असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बांस में फूल आए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि चूहों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, और यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर फसलों के नष्ट होने का कारण बनी। स्थानीय किसानों के लिए यह एक भयानक अनुभव था, क्योंकि चूहों के झुंड उनकी मेहनत को नष्ट कर रहे थे और भोजन की किल्लत का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद असम और इसके आसपास के इलाकों में एक भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई। बांस के फूलने के साथ अकाल का ये संबंध बहुत स्पष्ट दिखाई दिया, और इससे इस बात पर जोर दिया गया कि बांस का फूल आना एक अनहोनी का संकेत है। इस पर गौर किया जाए तो बांस के फूलने का प्रभाव केवल कृषि और भोजन की आपूर्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव स्थानीय वन्यजीवन और पर्यावरण पर भी पड़ता है। जब बांस के फूल आते हैं, तो यह न केवल बड़े पैमाने पर बीज उत्पन्न करता है, बल्कि इसके बीज का बहुत सा हिस्सा खाने के लिए चूहों को उपलब्ध होता है। चूहों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए प्रचुर मात्रा में बीज होते हैं। जब ये बीज समाप्त हो जाते हैं, तो चूहे भोजन की खोज में अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं और कृषि भूमि पर हमला करते हैं। ये स्थिति फसलों के नष्ट होने का कारण बनती है और इससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बांस के फूलने से जुड़े इन भयंकर प्रभावों के कारण ही इसे कुदरत का एक अनिष्टकारी संकेत माना जाता है। बांस के फूलने की एक और घटना का जिक्र करते हुए हम सन 1949 के बिहार के अकाल का उदाहरण ले सकते हैं। उस समय बिहार के कुछ इलाकों में बांस में फूल आए, और इसके तुरंत बाद राज्य को एक भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। यह अकाल इतना घातक था कि लाखों लोग भूखमरी की चपेट में आ गए। लोग इस संकट से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही थीं। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बांस के फूलने का संबंध अकाल से केवल किसी धार्मिक या पारंपरिक मान्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कुदरत का संकेत है जो प्राकृतिक आपदाओं का संकेत दे सकता है। बांस का फूल आना भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं, बल्कि जापान और चीन जैसे देशों में भी संकट का सूचक माना जाता है। चीन में भी बांस के फूलने का एक भयानक अनुभव देखा गया है। 1942 में चीन के दक्षिणी हिस्सों में बांस के फूल आए, जिससे बड़े पैमाने पर चूहों की संख्या में वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ। चूहों के हमले से प्रभावित इन क्षेत्रों में भूखमरी का आलम था। यहाँ भी लोग इस घटना को एक प्राकृतिक चेतावनी मानते हैं, जो कि बांस के फूलने के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रकार की घटनाओं का ऐतिहासिक और पर्यावरणीय पहलू भी है, जिसे समझना महत्वपूर्ण है। दरअसल, बांस का जीवन चक्र लंबा होता है, और इसके फूलने का समय भी अत्यधिक विलंबित होता है। बांस की अधिकांश प्रजातियां 100 से 120 वर्षों में फूलती हैं, और जब ऐसा होता है, तो यह एक समूचे क्षेत्र में होती है।
इस प्रक्रिया में बांस के सारे पौधे फूल आते हैं और फिर एक ही समय में बीज छोड़ते हुए मर जाते हैं। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में चूहे बीजों का सेवन करते हैं, और जब बीज समाप्त हो जाते हैं तो वे फसलों पर आक्रमण करते हैं, जिससे किसान और आम जनता संकट का सामना करते हैं। बांस का फूल आना निस्संदेह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम इतने गहरे होते हैं कि इसे एक चेतावनी या संकेत माना जाने लगा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक और पारंपरिक दृष्टिकोण दोनों की आवश्यकता है। जहां पारंपरिक मान्यता इसे अकाल का संकेत मानती है, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे बांस की प्राकृतिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखता है। परंतु इसके बावजूद ऐतिहासिक घटनाएं इसे एक गंभीर मुद्दा बनाती हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांस के फूलने का संकेत केवल कृषि पर नहीं, बल्कि पूरी पारिस्थितिकी पर असर डालता है। चूहों की संख्या में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ता है, और इसके बाद इसका असर हर उस क्षेत्र पर पड़ता है जो कृषि पर निर्भर है। बांस के फूल आने के बाद की स्थिति इतनी भयावह हो सकती है कि यह एक पूरे समुदाय को प्रभावित कर सकती है। इसी कारण बांस के फूल को देखने के बाद अक्सर लोग अकाल और भूखमरी की तैयारी में लग जाते हैं। आज के समय में इस तरह की घटनाओं को कम करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां बांस का फूलने की संभावना होती है, वहां पर चूहों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कदम उठाने की योजना बनाई जा सकती है। इसके अलावा बांस के फूलने के समय को ध्यान में रखते हुए खाद्य आपूर्ति के विकल्पों का प्रबंधन किया जा सकता है। इन उपायों से इस प्राकृतिक घटना के संभावित संकट को कम किया जा सकता है, और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों को इसके कारण अकाल और भूखमरी का सामना न करना पड़े। इस प्रकार बांस का फूल आना एक प्राकृतिक घटना होते हुए भी गंभीर परिणामों का संकेत दे सकता है।